अच्छा, तो ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, एक्चुअली जब हम VS कोड पे काम करेंगे तो इसी तरह के आपको सेल्स दिखेंगे VS कोड में भी, सही है। अच्छा, ये सेल्स वाली फाइल को हम एक्चुअली अचीव करते हैं .ipynb एक्सटेंशन के साथ। आप लोग देख रहे होंगे मेरी जो फाइल का नाम है ना, वो क्या लिखा हुआ है, .ipynb लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम किसी फाइल के नेम के साथ .ipynb का यूज़ कर लेते हैं तो हमें फिर क्या क्या इंटरफेस मिलता है, किस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, इस तरह के हमें सेल्स देखने को मिल रहे होते हैं, सही है। एक दूसरी चीज़ होती है .py एक्सटेंशन, ठीक है। .py एक्सटेंशन की एक फ़ाइल होती है, मतलब आपको यहाँ पे जैसे .ipynb दिख रहा है ना, इसकी जगह आपको सिर्फ .py दिख रहा होगा। अगर आप वो वाली फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आपको बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी, सही है। और वो यूजुअली जब यूज़ की जा रही होती है जब आपको एक प्रोग्रामिंग की नॉलेज होती है, सही है। दोनों बिल्कुल सेम तरीके से काम करती हैं, लेकिन ये सेल बाय सेल काम करने का मकसद ये, चूँकि बिगिनर होते हैं ना, तो लाइन बाय लाइन क्या हो सके आपको चीज़ें समझा सकूँ मैं, सही है। तो इसी वजह से शुरू में क्या होता है, आप लोगों को इसी चीज़ पे गूगल कोलैब हो गया या VS कोड हो गया या जुपिटर नोटबुक हो गया, उस पर आपको प्रोग्रामिंग करवाई जाती है, सही है। ये सबको क्लियर है। चलें, पहला जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है तो बहुत सिंपल सा रखेंगे इसको और कोशिश करेंगे अच्छे से समझें। पहले लेक्चर के अंदर यूजुअली जिस तरीके से प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है, उसमें सबसे पहले प्रिंट फंक्शन देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो प्रिंट फंक्शन क्या होता है जी भाई? आप में से कोई बंदे ये लाइट्स ऑफ कर देगा इधर बटन से, ताकि अगर किसी ने सामने देखा हो सामने भी उनको दिख सके। हाँ बस ठीक है, थैंक यू, सही है। अच्छा, ज़रा देखिएगा प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले फंक्शन समझते हैं, फिर आपको प्रिंट बताता हूँ। फंक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है? हाँ भाई, क्या होता है? 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा था वो डेटा साइंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो बेसिकली इसका सिंपल मतलब है फंक्शन किसी भी चीज का ऑप्शन हो, टाइप्स ऑफ इनके टाइप्स के लिए किसी भी चीज की, सही है। किसी भी मशीन की टाइप जिसके लिए ऑप्शन थे तो उसको फंक्शन में लोग देते हैं। हाँ सही है, ठीक है। आप बताएं, क्या नाम था आपका? अफ़ान? अफ़ान नाम था आपका? दानिश? नहीं, कोई मसला नहीं जी, आप बताएं। हाँ ठीक है, आपने प्रिंट के बारे में बता दिया, लेकिन सही मसला नहीं है, आप लोगों ने तकरीबन सही जवाब दिया है। प्रोग्रामिंग के लिहाज से फ़ंक्शन को देखते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर फ़ंक्शन क्या होता है भाई? फ़ंक्शन एक्चुअली इसको इस तरह समझें कि फ़ंक्शन के पीछे ना कुछ कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है। कोड मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन हो गई या जावा स्क्रिप्ट हो गई, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके पीछे कुछ लाइन्स लिखी हुई होंगी। कोड मतलब लाइन्स ही होती हैं, ऑफकोर्स कुछ लॉजिक होती है उसके पीछे, लेकिन होती क्या है, वो कुछ लाइन्स ही होती हैं। तो कुछ पीस ऑफ कोड होता है या कुछ लाइन्स होती हैं जो आपकी एक स्पेसिफिक लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। बात समझ पा रहे हैं? फंक्शन का क्या बता रहा हूँ मैं, कुछ पीस ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, जब आप उसको यूज़ करते हैं ना तो वो अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, सही है। अब जैसे गाड़ी का काम क्या है, चलना, क्या वो उड़ सकती है? नहीं। तो जिस तरह नाम क्या था, फ़हीम, जिस तरह इन्होंने कहा कि क्या है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ के भी यहाँ पे वो चीज़ काम कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे पीस ऑफ कोड होंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारी लाइन्स होंगी जो जिनको कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, समझ रहे हैं। अब हम उन लाइन्स को तो अपने पास यूज़ नहीं कर सकते ना, सही है। उसको क्या किया, उन लाइन्स को किसी एक स्ट्रक्चर में बंद किया, इसको इस तरह समझ लें जैसे किसी बॉक्स में बंद कर दिया और उस बॉक्स का नाम दे दिया, सही है। तो अब बजाय इसके कि मैं वो सारी की सारी लाइन्स को कॉल करता, मैं क्या करूँगा, सिर्फ उस बॉक्स का नाम कॉल करूँगा और उसके अंदर जो चीज़ फंक्शनैलिटी होगी ना, जो फंक्शनैलिटी डिफाइन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। समझ पा रहे हैं? सिंपल रखें बिल्कुल कि भाई पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली इसके पीछे कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ होता है जो अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है।
पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे और अच्छे से क्लियर होगा। अभी इसको इतना सा रखें कि क्या होता है भाई, ये पीस ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, उसके अंदर डिफाइन हुई फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा होता है। सही है। अच्छा, तो अब प्रिंट फंक्शन क्या है? प्रिंट फंक्शन उन्होंने बता दिया है हमें। देखें, प्रिंट के नाम से आपको क्या समझ आ रहा है जी? गाड़ी में कोई आया है भाई? नहीं है कोई। सही है। अच्छा, प्रिंट फंक्शन, नाम से आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या करने वाला है फंक्शन प्रिंट? थोड़ा नाम के लिहाज से देखेंगे तो मेजोरिटी चीज़ें आपको यहीं से अच्छी से समझ आ जाएंगी कि वो क्या काम करने वाला है। ठीक है, तो प्रिंट एक फंक्शन होता है और नाम सुन के क्या लग रहा है, क्या काम करेगा? प्रिंट, जैसे हम लोग जाते हैं, ठीक है, प्रिंट निकलवाने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या मकसद होता है हमारा कि किसी, हाँ, आउटपुट, ठीक है, मतलब एक चीज़ को हम क्या कर सकें, किसी दूसरी चीज़ पे रेप्लिकेट कर सकें या उसकी कोई कॉपी बना सकें। सही है। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन क्या काम करने वाला है कि हम इसको कुछ इनपुट देंगे। ठीक है, प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ हम इनपुट देंगे, तो प्रिंट फंक्शन का काम ये है कि वो हमें उसका वो चीज़ एज इट इज़ दिखाएगा। ठीक है, जब भी हम प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेगा, वो चीज़ हमें वो शो करवा देगा। ठीक है, आउटपुट दे देगा उसका। ठीक है, किस तरह यूज़ होता है? सिंपल सा है बहुत ज़्यादा। मैंने प्रिंट लिखा और ये ब्रैकेट बनाया। ठीक है, ये ब्रैकेट बनाना हमें लाजमी है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट बनाया। अच्छा, मैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, कुछ इसमें इनपुट दे देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, एग्जीक्यूट करने के तरीके हैं हमारे पास, डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपको ये जो एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस पर भी क्लिक करूँगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये मेरी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। पाइथन इसको रीड करेगा और पाइथन की नज़र में इसको, मतलब इसकी पाइथन की नज़र में इसके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है ना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, पाइथन क्या करेगा, मुझे उस ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई चीज़ है उसको शो कर देगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो ये काम किसका है? ये काम है प्रिंट फंक्शन का, जो क्या करता है, जो हम ब्रैकेट में जो भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, क्या करेगा, उसको हमें आउटपुट दे देता है या उसको एज इट इज शो कर देता है। सही है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ। अच्छा, डेटा टाइप हमारा एक टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, डेटा टाइप्स को। अभी मैं आपको बस उसका थोड़ा सा वर्बली बता देता हूँ कि जब भी हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है ना, टेक्स्ट मतलब कोई वर्ड हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, कोई लेटर हो गया मेरे पास ABCD, या कोई सॉरी कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड हमारा डेटा हो गया। ठीक है, हमारा लेटर हो सकता है या कोई वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ वगैरह हो सकते हैं। तो हमें ना पाइथन के अंदर उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लिखना होता है। सही है, मतलब पाइथन को अगर हम उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ना, पाइथन के उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो पाइथन जब भी क्या करेगा, उसको उसके साथ प्रॉपरली काम करेगा, वरना वो एरर दे देगा। सही है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, सिंबल्स हो गए डिफरेंट, जैसे हैशटैग हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, @ हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे सिंबल्स हैं, डॉट हो गया, कॉमा हो गया, एंड सो ऑन। इसके अलावा लेटर्स होगा हमारे पास। ठीक है, वर्ड्स हो गए, सेंटेंस होगा, पैराग्राफ हो गए, ये सब सारा का सारा क्या है, एक तरह का टेक्स्ट है। ठीक है, पाइथन के अंदर में सारा का सारा क्या है, टेक्स्ट है। तो अगर मुझे ये लिखना है ना, तो मैं हमेशा उसको सिंगल या डबल कोट में लिखूंगा। किस तरह लिखना होता है मुझे, हमेशा सिंगल या डबल कोट में। पहले लिख के दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, ज़रा देखिएगा मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, या कोई इसको हम और भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर चाहें तो कोई और टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने सिंपल लिखा भाई फर्स्ट क्लास। सही है, अब वैसे है क्या, ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास, फर्स्ट और क्लास। सही है, लेकिन अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारा टेक्स्ट अगर सिंगल या डबल कोट में इंक्लोज नहीं होगा तो पाइथन इसके साथ काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। देखते हैं पहले एरर क्या देता है, क्या बता रहा है भाई, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा यहाँ पे एक चीज़ समझानी, ज़रा समझिएगा क्या बता रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। और अगर आप लोग एरो देखें, एरो कहाँ पे दिखा रहा है मुझे, वो F पे दिखा रहा है। सही है, F की तरफ दिखा रहा है। इससे थोड़ा सा आपको इंडिकेशन हो जाएगी कि भाई हमने क्या किया, कुछ गलती करी है, और कहाँ पे गलती हुई है, वो हमारे पास F की तरफ हुई है गलती। सही है,
तो अभी जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई चूँकि ये क्या है, एक टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को हमेशा हमने किस में लिखना होता है भाई, सिंगल या डबल कोट के अंदर। तो अभी आपको जो एरर दिख रहा है, अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं इस पूरी चीज़ को सिंगल कोट में बंद कर देता हूँ। सिंगल कोट मतलब ये आप लोग देख रहे होंगे, एक लेफ़्ट पे है टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले और एक राइट पे है टेक्स्ट एंड करने के बाद, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये इसको टेक्स्ट में लिखा, अच्छा मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ। हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में। आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भाई मैंने क्लास में से एक एस क्यों हटा दिया, हालांकि डबल एस होता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको फिर इसका और अच्छे से क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल इसको सिंपल सा रखेंगे भाई, क्लास जो है एक स्पेसिफिक वर्ड है, अगर मैं उसको यूज़ करूँगा तो मुझे फ़िलहाल एरर मिलने वाला है, उसका एक स्पेसिफिक अलग पर्पज़ है। बात समझ आ रही? तो ज़रा देखिएगा, जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिखा था विदाउट सिंगल या डबल कोट, तो आप लोगों ने देखा हमारे जो इंटरप्रेटर्स होते हैं ना, जैसे VS कोड में मैंने बात करी और इसकी गूगल कोलैब की, ये क्या बोलेंगे इसको कि ये इंटेलिजेंट्स होते हैं इस लिहाज से कि आपको अगर आपने कहीं मिस्टेक की हुई होगी ना, तो आपको अंडरलाइन देके ये फ़ौरन से आपको दिखा देंगे कि भैया आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक करी है, सही है। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑफकोर्स आपको एरर मिल जाएगा, लेकिन आप जब कोई गलत लाइन या कोई गलत तरीके से किसी चीज़ को लिख रहे होंगे ना, तो हमारे ये कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं, हमें उसी टाइम पे अंडरलाइन की मदद से एरो शो कर देते हैं। तो ज़रा अगर आप लोग देखें यहाँ पर फर्स्ट के नीचे आपको दो तरीके की अंडरलाइंस मिल रही होंगी, रेड और येलो कलर की, ठीक है। तो यहीं पे इंडिकेशन है कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ गलत लिखी है। तो ज़रा देखें, जब मैंने इसको फर्स्ट क्लास को सिंगल कोट में लिख दिया तो कोई हमें अंडरलाइन वगैरह मिल रही है? नहीं मिल रही, मतलब हमारे पास कोई भी एरर मौजूद नहीं है, ठीक है। फर्दर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने का एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, या तो आप इस सर्कल पे क्लिक करें तो इस सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही है। वरना आप क्या कर सकते हैं, उस सेल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और एंटर प्रेस करें, ठीक है। शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो जब भी आपके पास वही काम होगा। और तीसरा शॉर्टकट इन्होंने दिया हुआ कंट्रोल इंटर, आप चाहें तो शिफ्ट इंटर से कर लें और चाहे तो कंट्रोल इंटर से कर लें। अगर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो आपको ये शो करवा रहा है। इतनी बात समझ आ रही है? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया भाई, अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको सिंगल या डबल कोट में लिखना होता है, ठीक है। तो हमने सिंगल कोट तो देख लिया, डबल कोट भी देख लेते हैं भाई। मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट हटाता हूँ यहाँ से, स्टार्ट में एक डबल कोट लगाऊंगा और एंड होने के बाद एक डबल कोट लगाऊंगा, सही है। दोबारा से इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिएगा मुझे वही मैसेज प्रिंट होकर मिल गया, कोई भी डिफरेंस नहीं आया, सही है। तो इन अ नटशेल, जब भी हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है उसको हम किस में लिखते हैं भाई, सिंगल या डबल कोट में करके लिखते हैं। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। नंबर्स एक्सेप्शन है, नंबर्स को सिंगल या डबल कोट में लिखें या ना लिखें मसला नहीं आता, एरर नहीं आता। करके देखते हैं। मैंने कहा प्रिंट करो, लेट सपोज एक नंबर होता था हमारे पास पाई की वैल्यू, अगर किसी को याद हो, पाई हमने मैट्रिक में पढ़ा था, ठीक है। एक कांस्टेंट होता है सर्कल का, तो 3.142 होती है, ठीक है, 3.142 होती है। तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू लिख ली, या कुछ भी आप लिख लें, कोई भी नंबर लिख लें, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको जब प्रिंट करेंगे हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, सही है। मतलब नंबर्स क्या है, एक्सेप्शन है। नंबर्स को अगर हम सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखें तो पाइथन बिल्कुल उनके साथ काम कर सकता है, और प्रिंट फंक्शन भी क्या करेगा, हमें वो चीज़ प्रिंट करके दे देगा। बात समझ पा रहे हैं? कोई मसला? ठीक है। तो सिंगल या डबल कोट मतलब दोनों एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप किसी को भी यूज़ कर लें। ये सबको क्लियर है? चलूँ आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ज़रा इसको गौर से समझिएगा। ये हमारा जो प्रिंट फंक्शन है ना, आप लोगों को इसका मकसद समझ आ गया होगा कि इसका क्या पर्पज़ है। हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कब करते हैं, जब हमें कुछ चीज़ आउटपुट में शो करवानी हो, ठीक है। कुछ चीज़ हमें शो करवानी हो तो उसकी वजह से उस पर्पज़ के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, सही है। सिंटेक्स क्या होता है, प्रिंट लिखेंगे और ब्रैकेट बना देंगे, ब्रैकेट बना के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे हम, अगर टेक्स्ट है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई सिंगल या डबल कोट में लिखना है। अगर कोई नंबर डायरेक्ट लिखें, उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने जो ब्रैकेट में प्रोवाइड किया होगा वो एज इट इज़ आपके पास प्रिंट हो जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँगा आपको आगे बढ़ने से पहले कि पाइथन ना केस सेंसिटिव है। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल लेटर लिखते हैं और कैपिटल लेटर लिखते हैं, सपोज मैंने स्मॉल ए लिखा और कैपिटल ए लिखा, तो पाइथन दोनों को अलग अलग कंसीडर करेगा, ठीक है। पाइथन क्या करेगा, दोनों को अलग अलग कंसीडर करेगा। दोनों हालांकि हमारे लिहाज से तो ए हैं वो,
हमारे लिहाज से क्या है, ए है, ठीक है, लेकिन पाइथन के लिहाज से वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सही है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है पाइथन की, केस सेंसिटिविटी। मतलब पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या मतलब हुआ इसका, ज़रा देखिएगा, मुझे बताएं आप लोग कि प्रिंट मैंने किस तरह लिखा हुआ है, कौन से केस में लिखा हुआ है, स्मॉल केस में लिखा हुआ है, सही है। सारे के सारे लेटर्स इसके किस तरह के, स्मॉल लेटर्स में मौजूद हैं, सही है। और ये काम कर रहा है बिल्कुल, जो हम इससे काम करवा रहे हैं, जिसका काम क्या है, काम करने से क्या है भाई, ये हमें आउटपुट में चीज़ों को प्रोवाइड करता है, ये शो करवाता है, सही है, इसका ये काम है। और हमने स्मॉल लेटर्स में यूज़ किया तो प्रॉपर काम कर रहा है। इमेजिन करें अगर मैं इसका पी कैपिटल बना दूँ, ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, इसने फ़ौरन से अंडरलाइन दे दी है, ठीक है, जो कि इंडिकेशन है, अभी हमें एग्जीक्यूट नहीं किया अभी तक हमने सेल को, लेकिन आपको ये फ़ौरन से जो अंडरलाइन मिलेगी ना, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैंने कैपिटल पी लिख दिया स्मॉल पी की जगह। अब पाइथन को कैपिटल पी वाला प्रिंट नहीं पता क्या होता है, पाइथन को जो प्रिंट पता है, पाइथन जिस प्रिंट को जानता है वो कौन सा वाला प्रिंट है, सारे लेटर्स उसमें स्मॉल वाले हैं, सही है। तो मैंने इसको जैसे ही कैपिटल किया, पाइथन अब इसको नहीं समझ सकेगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें कुछ फॉर एग्जांपल नंबर लिख दूं या कुछ भी चीज़ लिख के मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या बोल रहा है भाई, नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब सिंपल अल्फाज में कि भाई प्रिंट जो है वो उसके लिए अननोन है, प्रिंट को वो नहीं जानता। कौन से प्रिंट को, जो मैंने कैपिटल पी से लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं पी को स्मॉल बना दूँ और अगर मैं किसी और लेटर को, लेट्स सपोज आई को कैपिटल बना दूँ या एन को कैपिटल बना दूँ या सबको कैपिटल में लिख दूँ, मिक्स केसेस हो सकते हैं ना, ये काम नहीं करेगा, सही है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई पाइथन क्या है, लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है। तो हमें स्मॉल लेटर्स हमें जहाँ पे मिल रहे हैं, हमें फिर वहाँ पे स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है, जहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स मिलेंगे फिर हमें वहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। आपको मतलब जब पढ़ेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी, सही है। यहाँ तक कोई मसला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखें, मैं आपको ये बता रहा था कि प्रिंट हमारा जो फंक्शन है ये बड़ा डायनेमिक और वर्सटाइल फंक्शन है, जिसका मतलब ये है कि मैं इसमें किसी भी तरह का डेटा लिख दूँ, ठीक है। अभी हमने फिलहाल दो डेटा की बात करी, एक नंबर और एक टेक्स्ट की बात करी है फिलहाल, ऐसे ही है ना। नंबर्स मैंने आपको ऊपर शो करवाया और टेक्स्ट शो करवाया है, सही है। अच्छा, वैसे टेक्स्ट को पाइथन में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखें कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोल के बुलाते हैं, या उसका स्ट्रिंग नाम है प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, जो नंबर्स हैं वो इंटीजर और फ्लोट कहलाते हैं। अगेन क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, अभी बस ये याद रखें कि नंबर्स हैं दूसरी डेटा टाइप यहाँ पे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं ना कुछ स्ट्रिंग्स और नंबर्स मिक्स करके लिखता हूँ प्रिंट के अंदर, सही है। प्रिंट के अंदर मैं कुछ नंबर्स को भी लिखता हूँ, कुछ स्ट्रिंग्स को भी लिखता हूँ। स्ट्रिंग्स जब मैं बोलूँ तो आप समझिए कि मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, और वो किस तरह से होगा भाई, सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज होगा, सही है। तो कोई वर्ड बताएं क्या लिखूँ, सलानी लिख लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, मुझे क्या करना है, इस प्रिंट के अंदर एक और कुछ और चीज़ लिखनी है, वो कोई नंबर हो सकता है, वो कोई दूसरा स्ट्रिंग हो सकता है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे कॉमा यूज़ करूँगा। क्या करूँगा, मैं कॉमा यूज़ करूँगा। जब मुझे एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें लिखनी होंगी ना, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, पहले जो भी मैंने चीज़ लिखनी है उसको मैंने सिंगल या डबल कोट में बंद कर देना, अगर वो टेक्स्ट है, ठीक है, कॉमा लगाऊंगा और फिर कोई दूसरी वैल्यू लिख दूंगा। फिर तीसरी वैल्यू लिखनी है उसके लिए भी क्या करूँगा, फिर एक कॉमा लगाऊंगा, फिर थर्ड वाली वैल्यू लिखूंगा। समझ पा रहे हैं भाई सब यहाँ तक। तो मैंने कॉमा लगाया और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ कुछ भी 91, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और नंबर लिखता हूँ 35, एक और नंबर लिख लेता हूँ लेट्स सपोज 5.98, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं स्ट्रिंग लिख लेता हूँ लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड एंड सो ऑन। हम इसमें और भी जितना चाहें अपना टेक्स्ट इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी जो भी डेटा इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का, ये चलेगा एरर देगा? जी भाई, चलेगा एरर देगा? अच्छा भाई, ज़रा देखिएगा, मुझे पता आप लोगों को इसके बारे में अभी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया कि अगर यहाँ पे कोई एरर होता ना तो आपको अंडरलाइन मिल जाती। पहली बात ये समझिएगा, सही है। मुझे पता है ऑल आप लोग इसके बारे में वो नहीं है इतनी, लेकिन एक पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं ना
और अगर वहाँ पे कुछ एरर वाला सिंटेक्स है, हमने कोई गलत तरीके से चीज़ को लिख दिया है, तो फ़ौरन अंडरलाइन मिल जाएगी। वो हमें मिली नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या ले सकते हैं भाई, ये चलेगा। अब फर्दर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई। सही है, बात समझ पा रहे हैं? वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे जो मैंने प्रोवाइड की थी ब्रैकेट में, सब की सब मिल चुकी हैं। यहाँ तक समझ आ रही है? अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ पे फोकस करिएगा। सैलानी लिखा, सैलानी के बाद 91 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर गौर करें, सैलानी के बाद क्या आ रही है, एक स्पेस आ रही है, यहाँ पर एक स्पेस आ रही है। अगर आप लोग देखें, वो ब्लू कलर का मैंने उसको हाईलाइट किया है, ये क्या आपकी एक स्पेस है, फिर आपके पास 91 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? सिमिलरली 91 के बाद एक आपको स्पेस मिल रही है और फिर 35 आ रहा है, ठीक है। तो ये स्पेस क्यों आ रही है? क्या वो स्पेस इस 35 को मैंने स्पेस दी इस वजह से आ रही है? ये मैंने स्पेस दी है जी, नहीं सर, आपने स्पेस दी। अच्छा भाई, कोमा वाला कौन बोल रहा है? आप? कोमे की वजह से, ठीक है। आप लोग के आंसर सही है, मैं बता दूं इसको, सही है। अच्छा भाई, सब समझिएगा, कुछ कन्फ्यूजन ये होगी यार, मैंने यहाँ पे एक स्पेस दी, इस वजह से स्पेस आ रही है। चलें, इस स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से भी ख़त्म करता हूँ, यहाँ से भी ख़त्म कर देता हूँ, सही है भाई। तो अब टेक्निकली स्पेस ख़त्म हो जानी चाहिए, सब कुछ मर्ज होकर आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें, अभी भी वही स्पेस मिल रही है मुझे। समझ रहे हैं बात को? सबकी जगह स्पेस मिल रही है। ऑफ कोर्स ये तो हेलो वर्ड में तो स्पेस मिलेगी बीच में, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्पेस दी है, सही है। अच्छा भाई, एक चीज़ और समझिएगा, जब भी मैं किसी चीज़ को स्ट्रिंग बना दूँ, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट मतलब सिंगल या डबल कोट पे लिख दूँ किसी भी चीज़ को, तो फिर प्रिंट फंक्शन क्या करता है, उसको एज इट इज़ प्रिंट करता है। क्या करता है उसको, बिल्कुल जिस तरह मैं लिखूँगा ना, उस तरह मुझे प्रिंट करके देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखें, मैंने हेलो और वर्ल्ड के दरमियान एक स्पेस दी थी, और ये पूरा हेलो वर्ल्ड वाला जो पूरा पार्ट है, ये सिंगल या डबल कोट में मौजूद है अभी करंटली, सही है। तो याद रखें, जब भी सिंगल या डबल कोट पे किसी चीज़ को लिख दिया जाए ना, वो हार्ड कोड हो जाती है, मतलब वो फिर एज इट इज़ आने वाली है, बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट होने वाली है। ये बात समझ पा रहे हैं? जी सर। तो हेलो वर्ल्ड के दरमियान जो स्पेस है ना, ये तो भाई बात समझ आती है कि हमें स्पेस हमने ऊपर दी थी जब भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने कोई स्पेस नहीं दी है, ठीक है। और जो दी थी वो भी मैंने रिमूव कर दी, तो अब स्पेस क्यों मिल रही है? जी भाई, एनी आइडिया? ठीक है, कोमे की वजह से मिल रही है, ठीक है। अब एक बात ज़रा समझिएगा, मैंने कितनी प्रिंट फंक्शंस यहाँ पे यूज़ किए हैं? कितने प्रिंट फंक्शंस का यूज़ किया है? एक ही प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है ना। देखिए, लाइन पे मैंने एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, ऑल्दो उसमें मैंने बहुत सारा डेटा लिख दिया है, लेकिन प्रिंट फंक्शन कितना है मेरा? एक ही मरतबा मैंने यूज़ किया है। अब ज़रा बात समझिएगा कि आप लोगों ने जो आंसर दिया कोमे की वजह से, बिल्कुल आपकी बात सही है। ज़रा एक काम देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कोमा लगाता हूँ और आपको एक पॉपअप दिख रहा है ये, ठीक है। ज़रा इसमें देखिएगा, इसमें एक चीज़ लिखी है सेव करके, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें इक्वल्स टू के बाद, तो डबल कोट में क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? कुछ स्पेस टाइप की दिख रही है डबल कोट के दरमियान। तो वो जो स्पेस हमें मिल रही है ना, वो इस सेव वाले पैरामीटर की वजह से मिल रही है, सही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमें जो अभी हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और उसमें हमें जो वर्ड्स और ये जो नंबर्स हैं उसके दरमियान जो मुझे स्पेस मिल रही है, वो किसकी वजह से मिल रही है? इस सेप वाले पैरामीटर की वजह से मिल रही है। सेप को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। एक सेप है हमारे पास और दूसरा कौन है? एंड है। अभी दोनों का हम स्टडी करेंगे। तो ज़रा आप सेप की वैल्यू देखें, सेप की वैल्यू क्या डिफाइन हुई भी है भाई? एक स्पेस, ठीक है, जो कि कब आएगी? जब हम कोमा का यूज़ करेंगे। जब भी हम कोमा का यूज़ करेंगे तो हमारी जो एक इस कोमे के लेफ्ट वाली वैल्यू और कोमे की राइट वाली वैल्यू के दरमियान क्या मिलेगा? हमें एक स्पेस मिल जाएगी, एक एम्प्टी स्पेस मिल जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो हमें स्पेस मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है भाई? उस सेट पैरामीटर की वजह से मिल रही है, उसको पैरामीटर बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो बताने लगा हूँ जरा इसको समझिएगा। आप लोग बोलते हैं क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? स्पेस आ रही है ना, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ भाई, एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये जो स्पेस दे के ये वर्ड्स को प्रिंट कर रहा है मेरे, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? जी सर, हेलो को हटा के जो हेलो से पहले का जो कोमा वो हटा दें तो स्पेस खत्म हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे
क्या दिखा रहा है? इनवैलिड सिंटेक्स। सही है, क्यों? क्योंकि हमने नंबर को और जो हमारा टेक्स्ट है उसको हमने मिला के लिख दिया है और पाइथन अब इसको नहीं समझ सकेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कॉमा लाजमी लगाना है। ठीक है, अच्छा भाई ज़रा यहाँ देखिएगा, मेरा क्वेश्चन क्या था, या आपके माइंड में, किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यार अगर स्पेस आ रही है तो क्या हम स्पेस को हटा के कुछ और ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसको स्पेस को हटाकर कुछ और ला सकते हैं। सही है, अब जरा एक बात समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहलाता है ओवरराइड। प्रोग्रामिंग में क्या कहलाता है? ओवरराइड कहलाता है। ठीक है, OVERRIDE, ओवरराइड, जिसका मतलब ये होता है कि भाई आपका जो पैरामीटर डिफाइन हुआ है ना, मतलब पैरामीटर अभी हमने सेप देखा था, दोबारा से देखें यहाँ पे, पैरामीटर सेप है और उसकी क्या वैल्यू है भाई? स्पेस है। उसके दरमियान क्या मौजूद है? कि स्पेस मौजूद है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब पाइथन में जब ये चीज़ लिखी गई तो उसने क्या किया? इसको खुद इसको एक स्पेस बना के यहाँ पे सेव कर दिया है, क्योंकि जब भी हम कॉमा का यूज़ करेंगे हमारी वैल्यूज़ क्या हो रही होंगी? स्पेस से सेपरेट हो रही होंगी। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो पता है क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा सेप। सही है, ये सेप असल में सेपरेटर है, उसकी शॉर्टकट लिखी हुई है। सही है, और मैं यहाँ पर सिंगल या डबल कोट करके बोलता हूँ भाई मेरी स्पेस ख़त्म कर दो। मैं सिंगल या डबल कोट का यूज़ कर सकता हूँ। अभी हमने बात की थी, दोनों बिल्कुल एक तरीके से काम करते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी यूज़ कर लें। मैंने सिंगल कोट का यूज़ कर लिया और मैंने, आप लोग देख रहे हैं, मैंने स्पेस ही नहीं दी बीच में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है सबको? मैंने स्पेस ख़त्म कर दी। तो अब क्या होना चाहिए टेक्निकली? सबका सब मर्ज हो जाना चाहिए, सब के सब जो हमारे पास आउटपुट आ रहे हो सब कंबाइन हो जाने चाहिए। बात समझ पा रहे हैं मेरी? ज़रा देखें, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, क्या हुआ? स्पेस ख़त्म हुई या नहीं हुई? ठीक है, अगेन आप लोग बोलेंगे यार ये इसके दरमियान से तो स्पेस ख़त्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो देख, बात समझिएगा, असल में हेलो वर्ल्ड जो है ना, मैंने बताया था, इस पूरे वर्ड को मैंने सबसे पहले तो डबल कोट में लिख दिया है। और मैंने आपको बताया कि मैं सिंगल डबल कोट में जो भी लिख दूँ वो हार्ड कोड हो जाता है। सही है, वो बिल्कुल फिर एज इट इज़ प्रिंट होगा, उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर मैं इसको स्पेस को यहीं से ख़त्म कर दूँ तो अब हमें स्पेस नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको डबल कोट में लिखा हुआ। डबल कोट या सिंगल कोट में जो भी चीज़ लिख दिया वो क्या होती है? हार्ड कोड, मतलब वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जीक्यूट करा, देखें वो स्पेस भी ख़त्म हो गई। समझ रहे हैं? लेकिन वो जो हेलो वर्ल्ड के दरमियान स्पेस ख़त्म हुई है ना, वो सेपरेटर की मदद से नहीं हुई, वो सेपरेटर की वजह से नहीं हुई। किसकी वजह से हुई है? वो हमने ख़त्म की है अलग से जाके, जब ख़त्म हुई है। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या हुआ? मैंने सेपरेटर के पैरामीटर को ओवरराइड किया और मैंने उनकी स्पेस को ख़त्म कर दिया। अब ज़रा बताइएगा, अगर मैं स्पेस ख़त्म कर पा रहा हूँ तो क्या मैं कुछ और काम भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कुछ और काम का मतलब मैं चाह रहा हूँ भाई इक्वल्स टू आ जाए। वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए पहले स्पेस आ रही थी, मैं चाह रहा हूँ स्पेस की जगह इक्वल्स टू आ जाए। तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब मैं स्पेस ख़त्म कर सकता हूँ तो भाई मैं उस स्पेस की जगह कुछ और भी तो चीज़ लेकर आ सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? वही सेपरेटर पैरामीटर में आऊँगा, यहाँ पे लेट्स सपोज इक्वल्स टू करके मैं ये वाला सिंबल यूज़ कर लेता हूँ। सही है, तो अब क्या होगा? कैसा आउटपुट आने वाला है जी? अब जो मर्ज होकर चीज़ें आ रही थी या जहाँ पर पहले स्पेस आ रहा था, अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और क्या आ जाएगा? ये एरो टाइप की चीज़ आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये जो हमने काम किया है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरराइड। क्या बोलते हैं इसको? हम ओवरराइड कर दिया, मतलब हमने सेपरेटर को ओवरराइड कर दिया। सेपरेटर का काम क्या था? सेपरेटर का काम ये था कि पहले स्पेसिस देता था वर्ड्स के दरमियान, वो वाले वर्ड्स जिसमें कोमा लगा हुआ है। ठीक है, जैसे इमेजिन करें सैलानी है, लेफ्ट पे कोमा है, कोमा के राइट पे फिर कौन है? 91 है। तो ये दो वर्ड्स हमारे पास, एक स्ट्रिंग है और दूसरा एक नंबर है, इनके दरमियान कोमा लगा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता था? जब भी उसको दो वैल्यूज़ के दरमियान कोमा मिलता था उनको वो स्पेस देके सेपरेट कर दिया करता था। समझ पा रहे हैं? लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया। हमने क्या बोला? भाई तुम उसको स्पेस से सेपरेट ना करो, उसको इस तरह के सिंबल से सेपरेट करो, एरो टाइप स्ट्रक्चर से। समझ रहे हैं? तो उसने बिल्कुल हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उसको इस तरह सेपरेट कर दिया। समझ पा रहे हैं भाई सब? क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ और चीज़ समझिएगा। एक चीज़ यहाँ पे और है, हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर ना
एक चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं स्केपिंग कैरेक्टर्स या स्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। स्केपिंग कैरेक्टर्स या स्केप कैरेक्टर्स, जो भी आप इसको नाम दें, वो क्या होते हैं ज़रा समझिएगा। मैं बोलता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ना, मैं इनको अलग अलग लाइन पे लेके जाना चाह रहा हूँ। अभी मेरी बात समझ रहे हैं? अभी हमने पहले स्पेस ख़त्म करी, सबको मर्ज कर दिया था, हो गया वो। फिर मैंने उनको उनके दरमियान एक एरो का स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया, एरो का सिंबल यूज़ कर लिया, वो भी हो गया, आप लोगों के सामने आ चुका है। मैं बोलता हूँ मुझे हर वर्ड जो है ना, जैसे सैलानी है वो एक लाइन पर आए, 91 उसकी नेक्स्ट लाइन पर आए, 35 नेक्स्ट लाइन पर आए, सही है, एंड सो ऑन। जो भी हमने कुछ लिखा वो अलग अलग सेपरेट लाइन्स पर आए। तो ये पॉसिबल है, हम इस तरह कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेपरेटर में किसको दे देंगे भाई, एक \n करके हमारे पास ये स्केप करेक्टर कहलाता है, ठीक है, ये स्केपिंग करेक्टर जो भी आप इसको बोलें, मैंने इसको दे दिया। अब पाइथन पता है क्या करेगा, पाइथन जो है ना, इस \n का मतलब किस तरह समझता है कि भाई हमने अब सबसे पहले बताया इसको पास किस में किया है, सेपरेटर में पास किया है ना, जिसका मकसद क्या है, सेपरेटर का वर्ड्स को सेपरेट करना, ठीक है, अलग अलग करना, यही मतलब है ना सेपरेटर का। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तुम सेपरेट करो, लेकिन किस तरह सेपरेट करो, \n की वजह से, जिसका मतलब ये होता है पाइथन की नज़र में जब भी उसको \n मिलेगा ना, वो क्या करेगा, हमारे लेटर को अगली लाइन पे ले जाएगा, सही है। अब जरा पहले उसका आउटपुट देखिएगा किस तरह आता है। प्रिंट किया मैंने, क्या हुआ, सैलानी अलग, 91 अलग, 35 अलग, एंड सो ऑन, सब चीज़ें अलग अलग हो गई। अब इसको ज़रा समझिएगा हुआ क्या। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताएं, मैं कितने प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ भाई, एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, सही है। और इस प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने आपको सेपरेटर का पैरामीटर दिखाया, सही है। अब होगा क्या, ज़रा समझिएगा। पाइथन इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करेगा या एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, वो किसको सबसे पहले प्रिंट करेगा भाई, सैलानी को। मैंने सैलानी को कॉपी किया और यहाँ पाइथन ने क्या किया, सैलानी को हमें प्रिंट करके दिखा दिया, ये वाली चीज़ हमें प्रिंट करके दिखा दी। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, अब हुआ क्या, मुझे ज़रा बताएंगे आप लोग, कर्सर कहाँ पर होगा मेरा, जब पाइथन सैलानी को प्रिंट कर देगा तो मेरा कर्सर कहाँ पर मौजूद होगा? हाँ भाई, जब सैलानी ने मेरे जब प्रिंट ने मेरे सैलानी को प्रिंट कर दिया, सैलानी वर्ड को प्रिंट कर दिया, तो मेरा कर्सर कहाँ पर होगा? सैलानी के बाद होगा। कहाँ पर होगा देखें आप लोग, अभी मैंने आपको इसी से दिखा रहा हूँ, इस तरह से बिलिंग कर रहा होगा, सही है। अच्छा, अब वो नेक्स्ट जो भी हमारा डेटा उसको प्रिंट करने लगेगा, नेक्स्ट डेटा को प्रिंट करने लगेगा 91 को, ठीक है। अगर इमेजिन करें मैंने ये सेपरेटर वाली चीज़ नहीं लिखी होती तो क्या करता वो, उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या उसमें सेट हुई थी, स्पेस। तो क्या करता वो, यहाँ पे बिलिंग होते हुए एक स्पेस दे देता और फिर किसको प्रिंट कर देता, 91 को, जिस तरह वो ऊपर कर रहा था। अगर हमने ऊपर लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, इसको कॉपी करके मैं एक और सेल में लिख लेता हूँ। देख पा रहे हैं? तो सैलानी के बाद उसने क्या किया, एक स्पेस दी और 91 को प्रिंट कर दिया। समझ पा रहे हैं? कर्सर के लिहाज से समझ पा रहे हैं सब, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ओरिजिनल वो काम कर रहा था, हमने कोई सेपरेटर का पैरामीटर यूज़ नहीं किया था, तो सैलानी के बाद कर्सर बिलिंग हो रहा था, और सेपरेटर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, उसमें स्पेस पड़ा हुआ था ना, अभी हमने आप लोगों को दिखाया था। तो क्या किया, इस कर्सर ने एक स्पेस दी और कर्सर को उठा के आगे ले गया। समझ पा रहे हैं? तो क्या होगा, कर्सर ने एक स्पेस दी, ये वाली स्पेस दी, और कर्सर फिर आपका यहाँ पे बिलिंग हो रहा होगा, और उसको अगली वैल्यू क्या मिल रही थी, 91। तो क्या करेगा, अगली 91 को प्रिंट कर देगा। सही है, समझ रहे हैं? अभी कर्सर आपका 91 के बाद है। अगेन डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या था भाई, स्पेस आएगी, तो क्या करता, दोबारा से एक स्पेस देके फिर अगली वैल्यू को प्रिंट कर देता, लेट्स सपोज 35 को, और फिर कर्सर आपका 35 पे पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं बात को या नहीं? अब हुआ क्या, मैंने इसको चेंज कर दिया। मैंने कहा भाई तुम क्या करो, स्पेस नहीं दो, क्या करो, हर मरतबा वर्ड प्रिंट करने के बाद कहाँ चले जाओ, नेक्स्ट लाइन पर चले जाओ। क्या करो, नेक्स्ट लाइन पर चले जाओ। सही है, तो हुआ क्या, दोबारा समझिएगा। अब जो हमने बिहेवियर का इसका चेंज किया है, सैलानी आया, ठीक है, सैलानी के बाद अभी कर्सर बिलिंग कर रहा है मेरा, इसको अब कौन सी क्या चीज़ मिलेगी सेपरेटर के अंदर, \n मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पर जाओ। तो क्या करेगा ये, सैलानी के एंड पे कर्सर बिलिंग हो रहा होगा, यहाँ से इस कर्सर को उठाए कहाँ भेज देगा, ये नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट लाइन पे जब भेजेगा तो बताइएगा कहाँ पे आएगा कर्सर मेरा, लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन के। सही है। अब ये सेपरेट हो चुका है, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करने से पहले ये सेपरेट हो चुका है, सेपरेटर इस पर चल चुका है। तो अब इसको नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी प्रिंट करने के लिए, 91। तो ये इसको प्रिंट कर देगा, इस तरह दिखाएगा। अब जैसे ही 91 को लिखेगा ये, तो अगेन कर्सर कहाँ पर मौजूद होगा, 91 के आगे इस तरह से बिलिंग कर रहा होगा। समझ रहे हैं बात को। फिर ये सेपरेटर का फंक्शन, सेपरेटर का पैरामीटर यहाँ पे कॉल होगा, और उसको सेपरेटर में क्या मिल रहा है, 35 को मिलेगा। सेपरेटर में क्या मिल रहा है अभी इसको, बैकस्लैश एन मिल रहा है दोबारा से। ठीक है, तो क्या करेगा वो, दोबारा से कर्सर को कहाँ ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, फिर किसको प्रिंट करेगा, उसके अगली वाली वैल्यू को, जो कि कितनी है 35 प्रिंट करेगा। और फिर कर्सर फिर इसी तरीके से आपका एंड में मौजूद होगा, और सेपरेटर के अंदर हमने बैकस्लैश एन लिखा, तो क्या करेगा, अगेन इसको उठा के नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। समझ पा रहे हैं। एंड सो ऑन आपको इस तरीके से सारा ये प्रिंट करके दे देगा। समझ आ रही है या नहीं। तो हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ओवरराइड। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इससे और अच्छी फैमिलियरिटी होगी। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ उसमें कुछ वैल्यू स्टोर हुई भी है या कुछ उसकी फंक्शनैलिटी है, हमने उसको चेंज कर दिया। हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। अब वो अपने पुराने वाले बिहेवियर पे काम नहीं कर रहा, अब हमारे वाले बिहेवियर पे काम करेगा वो। बात समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास ये जो बैकस्लैश एन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक हमारा एस्केप कैरेक्टर है ये। सही है। इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। बैकस्लैश एन होता है, बैकस्लैश टी होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे डबल बैकस्लैश एन लिखा होता, क्या ख्याल है क्या होने वाला है, 2 लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है, समझ लें इस चीज़ को जल्दी से। अगेन इसने क्या किया, अगेन इसको समझिएगा, बैकस्लैश एन की वजह से समझा रहा हूँ। डबल बैकस्लैश एन जो है हमारे पास, सबसे पहले क्या करेगा, प्रिंट सैलानी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं हटाता हूँ यहाँ से। सैलानी इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा भाई, अभी कर्सर कहाँ बिलिंग हो रहा है, सैलानी के एंड पे बिलिंग हो रहा है, वहाँ पे मूव हो रहा है ये। सही है। क्या काम करेगा उसके बाद, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करने से पहले क्या चीज़ चलेगी, सेपरेटर चलेगा। और सेपरेटर में इसको कितनी मरतबा बैकस्लैश एन मिल रहा है, 2 मरतबा। मतलब क्या होगा, जब पहली लाइन को वो रीड करेगा तो इस बैकस्लैश एन, एक जो बैकस्लैश एन है उसको क्या पता चलेगा, उससे उसको पाइथन को कि भाई कर्सर को उठाओ और अगली लाइन पर भेज दो। समझ पा रहे हैं बात को। तो कर्सर अभी आपका यहाँ पे बिलिंग हो रहा है इस तरीके से, उसको सेपरेटर के अंदर पहली वैल्यू मिली बैकस्लैश एन, तो क्या करेगा, वो कर्सर को उठा के अगली लाइन पर भेज देगा इस तरीके से। सही है। लेकिन क्या सेपरेटर के अंदर वैल्यूज खत्म हो गई सारी, नहीं ना, अभी तो उसने एक बैकस्लैश एन को रीड किया है, उसको अभी दोबारा से एक बैकस्लैश एन मिल रहा है। तो क्या करेगा, वो दोबारा से इस कर्सर को कहाँ भेज देगा, अगली लाइन पे भेज देगा। आपका कर्सर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब मुझे बताएं, सेपरेटर वाला जो पैरामीटर है ख़त्म हो गया, वो कंप्लीट हो गया पूरा। अब फिर क्या करेगा ये, अब ये 91 को प्रिंट करेगा। अब उसको 91 मिलेगा ना भाई, नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी 91। अब वो क्या करेगा, 91 को प्रिंट करेगा। समझ पा रहे हैं। अब ज़रा बताएं कहाँ पे आंसर आएगा, नेक्स्ट आंसर कहाँ पर आएगा। तो क्या करूँगा मैं, एक लाइन छोड़ूंगा। सही है। वो किस वजह से होगी, वो फर्स्ट वाले बैकस्लैश एन की वजह से होगी। सही है। और दोबारा से इसको बैकस्लैश एन मिलेगा एक और मरतबा, तो फिर क्या करेगा, वो यहाँ से उठ के एक और आगे लाइन पे चला जाएगा और फिर हमारी वैल्यू को प्रिंट कर रहा होगा 35 को। समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो जिस तरह हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ओवरराइड। क्या कहलाता है ये, ओवरराइड कहलाता है। ठीक है। थोड़ा इन्वायरमेंट लग रहा है जो सफोकेशन वगैरह टाइप की हो रही है, यही मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे इन्वायरमेंट किस तरह है आप लोगों की साइड पे, नॉर्मल है। ज़रा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसी सही करते हैं। सही है भाई, क्लियर है सबको। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा,
आगे चलूँ या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन है, आगे चलूँ? बातें नहीं करें, बातें नहीं करें। सर इसमें ये जो आपने जो बताया ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जी, किसमें? जो आपने परफॉर्म करने के बाद जो नीचे आ रहे थे, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। देखें, सिंपल सी चीज़ है। आपका मैंने कहा जब भी कोमा उसको मिलता है ना, तो कोमे की मदद से क्या क्या ट्रिगर होता है? यहाँ तक तो सर सारा सेपरेटर के बाद जो आपने बताया ना, सेपरेटर लगाने के बाद जो वो नीचे सब उसने सेपरेट कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर जो आपने बताया कि ये जो नीचे फेलानी लिखा है आपने, ये आपने फेलानी क्यों लिखा था? ये अच्छा, अलग क्यों लिखा? मैं असल में, यार बातें नहीं करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग भी समझ लें, हो सकता है आप लोगों के माइंड में भी ये कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोगों की वो क्लैरिटी हो जाए। सही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछते शर्म की वजह से। सही है। क्या माइंड में ख्याल होता है कि मैं पूछ लूँगा तो सामने वाला बोलेगा इतना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, या कोई और हेजिटेशन होती है इसकी वजह से सवाल नहीं पूछ पाते। अगर कोई सवाल पूछ रहा है ना, तो शुक्र अदा करें, कोई सवाल पूछ रहा है उसको समझें। हो सकता है आपके माइंड में भी वो कन्फ्यूजन हो और आपके वो सुन के आंसर सुन के आपको क्लैरिटी आ जाए। देखें, मैं असल में आपको डबल बैक स्लैश एन वाली चीज़ बता रहा था। सिंगल वाली तो आपको समझ आ गई होगी होपफुली कि सिंगल बैक स्लैश एन किस तरह काम करेगा। हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था। लेकिन जैसे उसने पहली जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले क्या करेगा, वो सैलानी को प्रिंट करेगा। उसने सैलानी को प्रिंट कर दिया और प्रिंट कर, जी खुद करता है, ठीक है। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ काम किस तरह करेगा। बैक एंड पे सैलानी प्रिंट किया और कर्सर कहाँ पे बिलिंक हो रहा होगा, इसके राइट पे। अच्छा, लेकिन फिर क्या कॉल होगा इसका, कॉमा मिलेगा इसको, कॉमा की वजह से यहाँ पे क्या कॉल होगा इसका, सेपरेटर कॉल होगा, सेपरेटर वाला पैरामीटर कॉल होगा। और इसमें इसको क्या मिल रहा है, एक बैक स्लैश एन मिला, तो क्या होगा, कर्सर आपका यहाँ पर था, यहाँ से मूव करके आ जाएगा कहाँ पर, अगली लाइन पे। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि सेपरेटर के अंदर वैल्यू खत्म हो गई या अभी कुछ बाकी है? 91 आएगा। नहीं, देखें सेपरेटर के अंदर 2 मरतबा बैक स्लैश एन लिखा हुआ है, तो एक बैक स्लैश एन की वजह से उसने कर्सर को जहाँ से उठा के यहाँ तो भेज दिया, तो दोबारा ही बैक स्लैश एन उसको दोबारा मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को, 2 मरतबा मिल रहा है। तो अब क्या करेगा, वो यहाँ पे बिलिंग होता है, दोबारा से अगली लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। अब सेपरेटर वाली चीज़ खत्म, तो अब क्या करेगा, वो 91 को प्रिंट करवा देगा। सही है, समझ रहे हैं बात को भाई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एंड पैरामीटर समझा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा भाई ज़रा देखिएगा, मैंने कितनी प्रिंट फंक्शंस यूज़ किए हैं? 4 है तकरीबन ये, ठीक है। 4 प्रिंट फंक्शंस का यूज़ किया मैंने। अच्छा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैं एक से ज़्यादा प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो मेरे पास कौन सा पैरामीटर ट्रिगर होता है? सेपरेटर का पैरामीटर ट्रिगर होता है, कोई और सा होता है? देखिए, कोमा लगाया, अब यहाँ पे ये एंड वाला ट्रिगर होगा, मतलब एंड वाला पैरामीटर काम करेगा। अगर मैं एक से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ तो कौन सा पैरामीटर काम करेगा? एंड पैरामीटर काम करेगा। और अगर आप लोग इसकी वैल्यू देखें क्या लिखी हुई है, बैक स्लैश एन। क्या मतलब होता है इसका, कि कर्सर जहाँ पर है उससे वहाँ पर उठा के अगली लाइन पे ले जाओ। सही है, पहले इसकी लॉजिक समझिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रिंट पे में क्या लिखा, सैलानी लिखा, जिसका आपको मतलब पता ही नहीं क्या करेगा, सैलानी को एज प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। तो मैंने इसे कॉपी किया और सैलानी यहाँ पे शो कर दिया। लेकिन जब ये सैलानी को प्रिंट कर देगा, ज़रा मुझे बताएं कर्सर कहाँ होगा अगेन? उसी लाइन के एंड पर होगा, सैलानी के एंड पर होगा। सही है, यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं? सबको क्लियर हो रही है यहाँ तक? अच्छा, अब क्या उसी प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको कोई और वैल्यू मिल रही है? नहीं मिल रही। सही है, ख़त्म ना, नहीं मिल रही, ठीक है। अगर मिल रही होती फिर कौन सा वाला पैरामीटर काम करता? सेपरेटर वाला काम करता। अब चूँकि उसको वैल्यू ही नहीं मिली, अब क्या करेगा, यहाँ पे एंड वाला पैरामीटर काम करेगा। फंक्शन आपका एंड हो रहा है ना भाई, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। सैलानी प्रिंट करने के बाद आपका फंक्शन एंड हो रहा है,
तो यहाँ पे क्या काम करेगा, एंड का पैरामीटर काम करेगा। जरा दोबारा से देखें, जब एंड का पैरामीटर काम करेगा तो उसकी क्या वैल्यू सेट हुई हुई है, बैकस्लैश एन, जिसका मतलब क्या है भाई, कर्सर जहाँ पे खड़ा हुआ है ना उसको उठाई कहाँ भेज दो, नेक्स्ट लाइन पर भेज दो। समझ पा रहे हैं? तो क्या होगा, सैलानी के एंड में कर्सर मौजूद था, यहाँ से कर्सर उठ के कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और ये किस वजह से हुआ, एंड पैरामीटर की वजह से हुआ। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब जब यहाँ पर आ गया तो अब ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट को रीड करेगा, इस वाले प्रिंट फंक्शन को रीड करेगा, और यहाँ पे हाँ, लेकिन मैंने बताया सेपरेटर हम जब यूज़ कर रहे थे जब हमारे पास एक ही प्रिंट फंक्शन हो और उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों। सही है, हमने उस टाइम पे सेपरेटर का यूज़ किया और उसको ओवरराइड करा दिया। अपने लिहाज से कुछ भी करा सकते हैं ना उसको, आपको दिखा दिया मैंने आपको इक्वल्स टू और वो एरो वाला सिंबल भी लगा के दिखाया, अलग अलग लाइन पे भी ले जाकर दिखाया। सही है, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पहले समझा रहा हूँ मैं आपको, वो समझिएगा कि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है एंड का, कि भाई ये हमेशा क्या करता है, एक प्रिंट फंक्शन को चलाने के बाद कर्सर को कहाँ ले जाता है, लाइन के एंड से नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। सही है, समझ आ रही है? तो कर्सर अभी मेरा कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब जब यहाँ पर है तो अब ऑफ कोर्स ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट वाली होगी, और नेक्स्ट लाइन में उसको क्या मिल रहा है, 91। अब ये किसको प्रिंट करेगा, 91 को प्रिंट करेगा। सब समझ आ रही है यहाँ तक? पहले उसने सैलानी प्रिंट किया और एंड के अंदर जो वैल्यू सेट हुई थी वो क्या थी, बैकस्लैश एन, मतलब वहाँ से उठाई कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में आया और उसने दोबारा से 91 को प्रिंट कर दिया। अभी दोबारा कर्सर कहाँ मौजूद है, 91 के एंड में मौजूद है। ठीक है, क्या 91 वाली प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ और लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा। तो अब दोबारा से एंड वाला काम करेगा, एंड वाला पैरामीटर काम करेगा, और वो क्या करेगा, कर्सर को फिर दोबारा 91 के एंड से उठा के नेक्स्ट पर भेज देगा। तो यहाँ से आपका कर्सर आएगा यहाँ पर और आपका अगला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जो थर्ड मैसेज आपका 4567। तो जरा समझ में देखें, सैलानी प्रिंट हुआ, 91 अलग लाइन में प्रिंट हुआ, 45 प्रिंट हुआ और 67 प्रिंट हो गया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के हेल्प से। सही है, यहाँ तक समझ आ रही है? ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 4 प्रिंट फंक्शंस यूज़ किए, चारों की मदद से अलग अलग आउटपुट मिल रहे थे, अलग अलग लाइन पे हमें आउटपुट मिले। मैं बोलता हूँ इनको एक ही लाइन में लिख दो यार, क्या करो, एक ही लाइन पे इनको लिखवाना है मुझे। सही है, एक स्पेस देते हैं, इसे सैलानी आ रहा है, सैलानी के बाद एक स्पेस आए और फिर कौन आए, 91, फिर एक स्पेस आए और फिर कौन आए, 45 आ जाए, एंड सो ऑन। मतलब सारे नंबर जो अलग अलग लाइन्स पे आ रहे हैं वो अलग अलग लाइन्स पे आने के बजाय एक ही लाइन में सब प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो बात समझिएगा, यहाँ पर मैंने आपको समझाया कौन सा पैरामीटर काम कर रहा था, एंड का। सेपरेटर तो काम नहीं करेगा ना, पहले ये डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है कि भाई यूज़ किसको करना है, सेपरेटर को करना है या एंड को करना है। सब समझ पा रहे हैं? सेपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, किसका करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ज़रा समझिएगा, मैं आया सैलानी वाले प्रिंट में और मैंने यहाँ पे आके इसको कोमा लगाया और मैंने एंड लिखा। ठीक है, और इक्वल्स टू लगाया, आप लोग देख रहे हो मुझे रिकमेंडेशन मिल रही होती है ऊपर एंड करके। सही है, तो VS कोड और गूगल कोलैब पे काम करने का यही फ़ायदा होता है कि आप जो काम करना चाह रहे होते हैं ना, आपको वो रिकमेंड कर रहा होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे GPT वाला यूज़ ही करें वो तो हमें पूरा कोड दे देता है, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। जब आप बिगिनर होते हैं तो ये चीज़ आपकी हेल्प करती है। थर्ड रो में स्टूडेंट्स का नाम क्या है भाई, थर्ड रो वाले स्टूडेंट्स ना बताएं, लेफ्ट का 1 2 जी, नाम बताएं अपना, आपसे ही बोल रहा हूँ जी। जी, क्या मसला है, क्यों बातें हो रही है इतनी, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपने नहीं करी? इस लेफ्ट राइट वाले बच्चों को बुलाएं, उठो भाई, यहाँ पे आके बैठो आगे, और वो भी उठें, आप भी उठें, यहाँ पर आके बैठें। क्या करने आए, पढ़ने आए, बातें करने आए? मैं जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ ना, अगर डिस्टर्बेंस मिलती है ना क्लास में, मेरा खून खोलता है, गुस्सा आता है बहुत शरीर मुझे। मैं आऊँ ना यहाँ पे पहल के चले जाऊँ सारी चीज़ें। उधर होके बैठे
जिसने बातें करनी है ना भाई वो बाहर चले जाए, बाहर जाकर आराम से बातें करके आए, ज़रूरत नहीं क्लास में बैठने की। पढ़ने आ रहे पढ़ेंगे यहाँ बैठ के। अभी ये बातों की आवाज़ आ रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोमा लगाया, कोमे के बाद मैंने क्या लिखा, एंड लिखा, इक्वल्स टू दबा के मैंने ये वैल्यू ले ली। सही है। अब ज़रा समझिएगा एक चीज़, ज़रा यहाँ पे देखें, मैंने नीचे वाले प्रिंट के अंदर कोमा लगा के आपको दिखा रहा हूँ, एंड है ना आपके पास, ये रहा एंड। सही है। इसको इसके अंदर भी क्या वैल्यू सेट हुई हुई है, बैक स्लैश एंड, मतलब न्यू लाइन पे ले जाने वाला इसमें फंक्शनैलिटी ऐड हुई हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों ने समझा किस तरह उसका बिहेवियर था। मैं चाह रहा हूँ इसको ख़त्म करूँ और क्या करूँ, हर सॉरी हर प्रिंट स्टेटमेंट को एक ही लाइन में प्रिंट करवा दूँ। मतलब इतने सारे जो अलग अलग फंक्शंस चल रहे हैं, अलग अलग लाइन पे डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे शो करवा रहे हैं, उसको मैं एक ही लाइन पे प्रिंट कर दूँ। ये काम होगा बारी बारी। ठीक है। कि बारी बारी का मतलब क्या है, ज़रा समझिएगा। मैं आया सबसे पहले इधर फर्स्ट वाले प्रिंट के अंदर, ठीक है, और मैंने क्या करना है, सिंगल या डबल कोट का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा बताइएगा मुझे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बैक स्लैश एन लिखा हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से कर्सर उठ के नेक्स्ट लाइन पे चला जाता था। इमेजिन करिएगा उस चीज़ को जब ये समझा कर आया हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मुझे उसको नेक्स्ट लाइन पे जाने से रोकना है, और मैंने क्या करना है, उसको इसी लाइन पे लेकर आना है। मतलब सैलानी प्रिंट करेगा वो। ठीक है, सैलानी प्रिंट करने के बाद अब वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाए, वो क्या करे, यहीं पे खड़ा रहे, एक स्पेस दे और 91 को यहीं पे प्रिंट करवा दे इस तरह से। सही है। तो किसी के माइंड में आ रहा है क्या करूँगा मैं, मर्ज का इस्तेमाल करें? नहीं मर्ज कर नहीं, हाँ शाबाश, क्या करेंगे भाई, स्पेस दे देंगे। बात समझिएगा। मैंने यहाँ पे स्पेस दी। ठीक है, हो क्या रहा था, पहले वाला बिहेवियर क्या था, बैक स्लैश एन लिखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा जो सैलानी के बाद कर्सर इस तरह से बिलिंग कर रहा होता था, उस बैक स्लैश एन की वजह से अगली लाइन पर चला जाता था। अब मैंने इसका बिहेवियर चेंज कर दिया, ओवरराइड कर दिया मैंने इसके बिहेवियर को। ठीक है, मैंने क्या कहा, बैक स्लैश एन तो हटा दिया ना मैंने, देखने ज़रा आप लोग, मैंने क्या दिया, स्पेस दी है। अब जब स्पेस दी है मैंने, बैक स्लैश एन क्या हुआ, ख़त्म हो गया सबसे पहले, और उसकी जगह कौन आ गया, एक स्पेस आ गई। तो जब मेरा सैलानी प्रिंट होगा, कर्सर कहाँ बिलिंग कर रहा होगा, इस तरीके से एंड में बिलिंग कर रहा होगा, और चूँकि उसके आगे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है ना आगे वैल्यू कोई, भाई सैलानी के आगे मैंने कोई और नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, तो कौन सा पैरामीटर यहाँ पे चलेगा, एंड का चलेगा, और एंड में उसको क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रही है। तो जब सैलानी प्रिंट करके वो इस तरह से बिलिंग कर रहा होगा एंड में, उसको एंड पैरामीटर में क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी। वो स्पेस देके एक स्पेस आगे बढ़ जाएगा, और अब क्या करेगा, अब वो अगली लाइन को प्रिंट कर देगा। जो प्रिंट अगला प्रिंट है ना हमारे पास, नेक्स्ट वाला प्रिंट, उसको प्रिंट कर देगा, और उसका आउटपुट हमें वो इसी लाइन में दिखा रहा होगा इस तरीके से। बात समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है, तो हाँ मैं करता हूँ। एक चीज़ बताता हूँ पहले, मैं एग्जीक्यूट करने से पहले आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है वैसे, अब क्या जब मैंने एंड को इस तरह से लिखा, तो क्या हर सारे प्रिंट फंक्शंस का आउटपुट एक ही लाइन में आ जाएगा, या 3 का आएगा, फर्स्ट 3 प्रिंट्स का आएगा, या फर्स्ट 2 का आएगा? मतलब थोड़ा समझ पा रहे हैं मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, फर्स्ट 2 वाले, पहले वाला प्रिंट और सेकंड वाला प्रिंट की जो वैल्यूज़ हैं वो एक लाइन में आ जाएंगी। समझ पा रहे हैं? शाबाश। बात समझिएगा एक और, कि जब भी मैं एंड का पैरामीटर या सेपरेटर का पैरामीटर यूज़ करूँगा ना, तो वो स्पेसिफिकली उस प्रिंट फंक्शन पे काम करेगा, सब पे काम नहीं करेगा वो। समझ रहे हैं? देखें, हर प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ 45 पे कोमा लगाता हूँ, एंड दिख रहा है आपको, क्या वैल्यू इसके अंदर, बैक स्लैश एन है। मैं नीचे आता हूँ 67, यहाँ पे कोमा लगाता हूँ, अगेन आपको एंड मिल रहा है, और उसमें आपको क्या वैल्यू दिख रही है, बैक स्लैश एन। क्या मतलब हुआ इसका, हर फंक्शन का अपना अलग पैरामीटर। एग्जैक्टली, हर फंक्शन के अंदर अपना एक एंड का पैरामीटर है, और उसमें क्या वैल्यू सेट हुई होती है, बैक स्लैश एन। तो ज़रा समझिएगा, मैंने चेंज कहाँ पर किया, मैंने बस फर्स्ट वाले का चेंज किया है। सही है, तो इस फर्स्ट वाले की मदद से प्रिंट जो है मेरा सेकंड वाला, वो फर्स्ट लाइन पर आ जाएगा। लेकिन क्या मैंने इस प्रिंट और इस प्रिंट के अंदर उसको कुछ चेंज किया? नहीं किया ना। क्या मैंने इसके अंदर एंड का पैरामीटर चेंज किया? नहीं किया। तो क्या होने वाला है, बाकी के जो 45 और 67 है, ये अपने एज इट इज सेपरेट लाइंस पर आएंगे। एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले हम, ज़रा देखें, सैलानी और 91 के एक लाइन पर आ गया। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को?
यार जब हर काम इसका एंड का सेट कर सकता है तो उसका फिर क्यों इस्तेमाल? क्या मतलब? इसका एंड पे जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो सेट कर सकता है, सेट पैरामीटर पूरे कर सकता है, तो फिर एंड यूज़ क्यों करते हैं? अभी मैंने बताया ना कि आपका जो सेपरेटर होता है ना, सेपरेटर पैरामीटर, वो सिर्फ उस वक्त काम करता है जब आपकी एक प्रिंट फंक्शन हो और उसमें आपने डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हुई हो। मुझे बताएं, यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन है, एक से ज़्यादा है? ज़्यादा है। ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेटर काम नहीं करेगा, ठीक है। आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा, सेपरेटर यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो कब काम करता है? जब आपके पास एक प्रिंट फंक्शन होता इस तरीके से और उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी हुई होती, एटलीस्ट 2 तो होती, जब भी सेपरेटर का काम करता, सेपरेटर पैरामीटर काम करता। लेकिन अगर आपने प्रिंट फंक्शन एक से ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं तो फिर सेपरेटर काम नहीं करेगा, ठीक है, एंड करें। एंड ही करेगा। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, एंड को मैं इसी जगह सेप यूज़ करता हूँ, इक्वल्स टू लिखता हूँ और लेट सपोज मैं उसमें से स्पेस खत्म कर देता हूँ। सेपरेटर का बिहेवियर क्या था? एक स्पेस देता था, मैंने इसको स्पेस को ख़त्म कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या हुआ, क्या सैलानी उठ के ऊपर आया मेरे पास? ओह सॉरी, 91 उठ कर ऊपर आया? नहीं आया। क्यों? चूँकि देखिए सेप जो है ना, बात समझिएगा, जब काम करेगा जब एक ही प्रिंट फंक्शन हो और बहुत सारी वैल्यूज़ हो, एटलीस्ट 2 तो हों। जब सेपरेट करना हो तो चाहिए। हाँ बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और आपके जब पास जब एक से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट होंगी ना, तो वहाँ पे आपका एंड वाला ही काम करेगा, ठीक है। तो भाई ये समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर मुझे सब चीज़ों को एक ही लाइन पर लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे बारी बारी सबके अंदर ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? कॉपी करता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ज़रा बताइएगा, क्या मैं लास्ट वाले के अंदर भी लिखूँ इस चीज़ को? ज़रूरत ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब मेरा लास्ट नंबर 67 प्रिंट हो रहा होगा ना उसी लाइन पे, तो अगली लाइन पे भेज के मैं क्या करूँगा? मतलब अगली लाइन की स्पेस खत्म करके क्या करूँगा? आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। तो देखें, इसको प्रिंट करेंगे, अब आपका सब कुछ एक ही लाइन पे आ चुका है। सर इसमें हम एक लाइन का मज़ीद इजाफा कर सकते हैं, जिसका आपने सबको एक साथ किया है, इसी तरीके से एंड की वैल्यू को एक बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ज़बरदस्त, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा सब लोग। अभी मैंने स्पेस दे दी थी, मतलब एक ही अगली लाइन से उठ के भी पहली लाइन पर आता था और एक स्पेस की मदद से अगली वैल्यू प्रिंट हो जाती थी, सही है। अब भाई ये बोल रहे हैं कि अगर मैं एंड को हटा दूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने इसका बिहेवियर देखा था किस तरीके से था। हर लाइन पे एक अलग स्टेटमेंट आ रही होती थी, मतलब लाइन का स्पेस नहीं होता था। एक लाइन पे सैलानी, उससे अगली लाइन पे 91, उससे अगली लाइन पे 35। अब ये बोलने में चाह रहा हूँ कि अगर एक स्पेस दे दूँ, सैलानी आए, फिर एक स्पेस आ जाए, एम्प्टी लाइन आ जाए, फिर 91 उसकी अगली लाइन पर आ रहा हूँ, तो क्या है पॉसिबल है? आप लोग बताएं कैसे करेंगे? पॉसिबल तो है, ठीक है। किस तरह करेंगे? हाँ शाबाश, किसका क्या करेंगे भाई? बैक स्लैश एन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखें, बैक स्लैश एन और दोबारा से इसको बैक स्लैश एन कर दूंगा, सही है। अच्छा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और सब में लिख देता हूँ इसको इस तरीके से, सही है भाई। तो ज़रा देखिएगा क्या होगा, अब आपको हर वर्ड के बाद एक एक्स्ट्रा लाइन मिल रही होगी, सही है। और अगर आप लोगों को पीछे वाला कॉन्सेप्ट याद हो, जब अभी हमने डिस्कस किया था, कहाँ गया, यहाँ पे ही किया था। अच्छा, इसको हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, सॉरी, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ज़रा देखें क्या हुआ था। बैक स्लैश एन यहाँ पे हमने यूज़ करके एक से ज़्यादा लाइन, मतलब एक लाइन का स्पेस दिया और फिर अपनी वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर एक लाइन का स्पेस दिया, अपनी वैल्यू प्रिंट करवा दी थी। समझ पा रहे हैं? सिंपल रखने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा, 1 मिनट दिएगा, क्वेश्चन है आपका। सिंपल रखें, सेपरेटर का यूज़ कब करते हैं? जब हमें एक से ज़्यादा एक प्रिंट स्टेटमेंट हो, हमारे पास एक प्रिंट फंक्शन हो और एक से ज़्यादा वैल्यूज उसमें मौजूद हो, जब सेपरेटर का यूज़ करेंगे। बिहेवियर आपसे कुछ भी दे दें, वो काम करेगा, उसी तरह से काम करेगा। अगर एक से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ हमने किया है तो वहाँ पर भी कौन काम करेगा? एंड पैरामीटर काम करेगा, और आपको हर प्रिंट के अंदर उसको लिखना पड़ेगा, सही है। वरना अगर आपने एक में लिख दिया तो क्या होगा, उसकी अगले वाला जो प्रिंट होगा ना, वो तो उठ के आपकी लाइन पर आ जाएगा, या जो भी आपने काम करवाया वो काम कर देगा, लेकिन उसके बाद जो प्रिंट्स होंगे वो काम उस तरह से नहीं करेंगे। क्यों? चूँकि उसका अपना एंड पैरामीटर इनिशियलाइज हो रहा होगा, उसका अपना एंड पैरामीटर के अंदर क्या वैल्यू सेट हुई हुई होगी? बैक स्लैश एन सेट हुई हुई होगी। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ूँ? बिल्कुल। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है भाई? क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन रिवीजन करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ठीक है। और इसी पे आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी मिल रहे होंगे,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे होंगे तो उसको रिवीजन लाजमी कीजिएगा। अच्छा, अभी हमारे पास मैंने बताया आपको सिंगल कोट का भी हम यूज़ कर सकते थे स्ट्रिंग के लिए और डबल कोट का भी यूज़ कर सकते थे। सही है, जल्दी से एक चीज़ देखिएगा ज़रा, आप लोगों ने कुछ कोट्स देखे होंगे, मतलब जैसे उर्दू में कोई क्या बोलते हैं, कोई सेंटेंस टाइप का लिखा हुआ है, कोई कोट लिखा हुआ है। सही है, इंग्लिश में भी होता है, उसके अंदर कोई वर्ड होता है वो डबल या सिंगल कोमा के अंदर बंद हुआ होता है। हाँ, कोटेशन मार्क्स टाइप का जो होता है, ठीक है। जैसे कोई इंग्लिश का कोई सेंटेंस आ गया, उसमें कोई वर्ड है, उसको स्पेसिफिकली हाइड करने के लिए उसको इन्वर्टेड कोमास में लिख दिया जाता है, या सिंगल कोट में भी कभी लिखा जा रहा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जा रहा होता है। तो अगर मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई लेट सपोज मैं एक मैसेज लिखता हूँ, पेरेंट के अंदर क्या करूँगा, एक मैसेज लिखना है मुझे। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, टेक्स्ट है मेरे पास, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ सिंगल या डबल कोमा कोट का यूज़ करना होगा। लेट सपोज मैं डबल कोट का यूज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट पाइथन क्लास। सही भाई, सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है। मैं चाह रहा हूँ पाइथन जो है ना ये सिंगल कोट में आ जाए, सिंगल या डबल कोट किसी में आ जाए, ठीक है। पाइथन जो ये अलग से क्या हो जाए, सिंगल या डबल कोट में लिख दी जाए। अगर मैं इसको एज इट इज प्रिंट करता हूँ तो क्या पाइथन सिंगल या डबल कोट में आएगी, नहीं आएगी। ज़रा देखें इसको, अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो पाइथन के साथ तो कोई हमें दिख ही नहीं रहा सिंगल या डबल कोट। सही है, मैं चाह रहा हूँ मैं सिंगल कोट लेकर आऊँ पाइथन के अंदर, तो पता है क्या करूँगा, मैं इसको बंद कर दूँगा किसके अंदर, सिंगल कोट के अंदर, तो ये काम करेगा, ये काम करेगा। ज़रा देखें इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पाइथन आ गया आपका सिंगल कोट के अंदर। सही है, तो क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर आपको सिंगल कोट चाहिए ना, किसी वर्ड को सिंगल कोट में बंद करना है, ठीक है, तो आपको बाहर वाला जो ये है ना, ये आपके जो बाहर वाले कोट्स हैं ये क्या होने चाहिए, डबल होने चाहिए। एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं इसको सिंगल लिख लेता और यहाँ पे भी सिंगल लिख लेता, तो ज़रा देखें ना आप लोग, अगर गौर करें यहाँ पे छोटी सी अंडरलाइन दिखा रहा है ये लेफ्ट पे ब्रैकेट के पास, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑफकोर्स ये एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटेक्स। सही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है, अभी शायद हमने इसको डिस्कस किया था, जब हम ये कोड बनाते हैं ना तो पाइथन को इससे मैसेज जाता है कि भाई आगे आने वाली चीज़ क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसको तुम एज इट इज प्रिंट कर दो, ठीक है। अब पाइथन को जब ये कोड मिला, उसने यहाँ से यहाँ तक तो क्या कंसिडर किया, यहाँ से तक सब कुछ स्ट्रिंग कंसिडर किया, लेकिन वो जैसे ही इसको एक और कोड मिला, हालांकि हम पाइथन को सिंगल कोड में लिखना चाह रहे थे ना भाई, लेकिन उसको जब ये सिंगल कोड मिला ना, वो पता है क्या हुआ, उसने यहाँ पर स्ट्रिंग को कर दिया कंप्लीट। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा, पाइथन उसको दोबारा से मिला, और ये क्या है, ये टेक्स्ट है ना, और वो कहाँ किस तरह लिखा हुआ है, बाहिर तो हमने उसको बंद किया है सिंगल कोड के अंदर, लेकिन अगर इमेजिन करके देखें, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा स्ट्रिंग बन रहा है, तो पाइथन क्या हुआ टेक्निकली, वो सिंगल कोड से बाहर निकल गया। समझ पा रहे हैं, तो पाइथन यहाँ पे एरर दे देगा कि भाई पाइथन क्या चीज़ है, क्या लिखाना चाह रहे हो उसको, समझ रहे हैं। हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट जब भी होगा उसको सिंगल या डबल कोड में लिखना है, और हमारा मकसद भी यही था, लेकिन जब इस तरह से हमने इसको करके लिखा तो क्या हुआ भाई, उसने कहा भाई ये चीज़ उसको कंफ्यूज कर रही है। अगर डबल कोड करना हो उसको, हाँ बताता हूँ, तो मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर आपको सिंगल कोड में बंद करना है ना इसको, तो आपके बाहर वाले कोड किस तरह के होंगे भाई, डबल होंगे, जिस तरह मैंने पहले किया था। बल्कि मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, सही है। तो ये क्या करेगा, हमें सिंगल कोड के अंदर वो चीज़ दिखा देगा। समझ आ रही है सबको। अच्छा, अब सवाल हो सकता है इसका वाइस वर्सा, कि अगर मुझे डबल कोड में लिखना है, पाइथन को डबल कोड के अंदर मुझे शो करवाना है, तो क्या होगा। इमेजिन करें अगर पाइथन को डबल कोड में शो करना है और अगर मैं सेंटेंस के स्टार्ट और एंड में भी डबल कोड लगा दूँ, तो क्या फिर वही मसला आएगा जो अभी आ रहा था। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं एक मरतबा, एरर देख लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, डबल कोड कर दिया, इसको भी मैंने डबल कोड कर दिया, सही है। और मैं चाह रहा हूँ पाइथन को भी डबल कोड में लिखूँ, सही है। तो देख लें वही एरर दे देगा मुझे। क्यों? क्योंकि असल में यहाँ से यहाँ तक आपकी एक स्ट्रिंग बन चुकी है, यहाँ से यहाँ तक आपकी एक दूसरी स्ट्रिंग बन चुकी है, सही है। लेकिन पाइथन एक चूँकि वर्ड है, एक टेक्स्ट है, और ये बाहर जा चुका है एक्चुअली, ठीक है, डबल कोड से बाहर जा चुका है, तो पाइथन इसको प्रिंट नहीं करेगा, एरर दे देगा, सही है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? हाँ भाई, हाँ, एंड में क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड में सिंगल कोड का यूज़ कर लेंगे, वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर आपको डबल कोड का अंदर कहीं यूज़ करना है तो आप क्या करें,
लेफ्ट मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग कोड को सिंगल कर लें और अंदर डबल कोड का यूज़ कर लें। अगर आपको अंदर कहीं सिंगल कोड का यूज़ करना है तो आप स्टार्ट और एंड में क्या करें, डबल कोड का यूज़ कर लें, तो आपको इस तरह एरर नहीं मिलेगा। सही है। तो अगर मैं इसको सही करके लिखूँ क्या हो जाएगा, मैं इसको सिंगल कर देता हूँ और इसको भी सिंगल कर देता हूँ, तो अब हमारे पास ये काम करेगा। समझ रहे हैं। और आपका पाइथन डबल कोड में आ चुका है। क्लियर है भाई सबको। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, पाइथन ना बड़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। किस तरह फ्लेक्सिबल है अभी समझ आ जाएगी आपको। इसमें ऑप्शंस होते हैं, बहुत ऑप्शंस होते हैं। आप बोल रहे नहीं मुझे तो बाहर सिंगल कोड ही यूज़ करना है, या आपका कोई सेंटेंस बड़ा है काफ़ी, ठीक है, और अब आप नहीं चाह रहे कि भाई मैं स्टार्ट में जाके उसका कोड चेंज करूँ, एंड में जाके कोड चेंज करूँ। सही है। पता है क्या करें, आप लोग आएँ जहाँ पर भी आपको सिंगल कोड लगाना है ना, जैसे मैंने पाइथन को सिंगल कोड में बंद करना है, मैं क्या करूँगा, इससे पहले एक बैकस्लैश यूज़ कर लूँगा और इस वाले जो सिंगल कोड है पाइथन का, इससे पहले भी एक बैकस्लैश यूज़ कर लूँगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, इस बैकस्लैश की वजह से ना ये वाले कोड्स से पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा। पाइथन का मैसेज आएगा कि भाई पाइथन को ना हमने क्या करना है, सिंगल कोड में ही प्रिंट करना है। तो ज़रा देखिएगा, इसको प्रिंट करूँगा, पाइथन क्या मिल गया मुझे, सिंगल कोड में मिल गया। हालांकि हमने बाहर वाले कोड्स किस तरह यूज़ किए हुए, सिंगल ही यूज़ किए हुए, लेकिन पाइथन क्या हुआ, इसको जाने दिया, इसको सही प्रिंट कर दिया। सही है। तो मतलब डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास। आप चाह रहे हैं नहीं डबल कोड बाहर हो अंदर सिंगल कोड हो, इस तरह भी कर सकते हैं। समझ रहे बात को, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल कि भाई डबल कोड आप यूज़ कर रहे हैं और आपने यहाँ भी डबल कोड यूज़ किया हुआ है और आप बोल रहे हैं यहाँ भी मुझे डबल कोड यूज़ करना है, बिल्कुल यहाँ पे यूज़ करें और क्या करें, इस तरह का बैकस्लैश यूज़ करना है। ठीक है। तो पाइथन आपका क्या हो जाएगा, जब भी काम करेगा। समझ रहे हैं बात को। ठीक है। मतलब चीज़ एक ही है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिससे भी करें, जिसमें आप फ्लेक्सिबल हैं। सही है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक भाई। ठीक है। आगे चलूँ। ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, अभी मैंने आपको बैकस्लैश एम और बैकस्लैश टी बताया, शायद मैंने टी नहीं बताया। टी बैकस्लैश टी क्या काम करता है भाई, किसी को आइडिया है? जी आ जाए आपकी दिला से। सॉरी नहीं, टेबल नहीं, हाँ टैब का गेट देता है, शाबाश। देखें बैकस्लैश एन का भी हमने मतलब देखा ना भाई, क्या करता था वो नेक्स्ट लाइन पर ले जाता था। बैकस्लैश एन क्या करता था, आपका जो भी कर्सर होता था उसको उठा के नेक्स्ट लाइन पे ले जाता था, यही काम करता था ना। बैकस्लैश टी में टैब के सेंस में यूज़ होता है, मतलब जब हम टैब दबाते हैं तो हमें कितनी स्पेसिस मिलती हैं, 4 स्पेसिस मिलती हैं। ठीक है। वर्ड वगैरह का अगर काम किया हो तो उसमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली टैब का यूज़ हो रहा होता है स्पेसिस देने के लिए, 4 स्पेसिस आपको एक साथ मिल जाती हैं। तो अगर मैंने बैकस्लैश टी का यूज़ किया ना, वो क्या मिलता है मुझे, उससे 4 स्पेसिस मिल जाती हैं। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। सही भाई, इसको प्रिंट करूंगा मैं, ऑफ कोर्स चूँकि पूरा का पूरा क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सही है। अच्छा एक बात ज़रा समझिएगा, ये अभी 2 सेंटेंसेस हैं एक्चुअली। ठीक है। और इसको मैंने एक ही लाइन पे लिखा हुआ है। सही है। आप बोलते हैं एक काम करते हैं, अगर मैं इस सेंटेंस को जो आपके पास लिखा हुआ वी आर स्टडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं? किसी का माइंड में आ रहा है क्या क्या कर सकते हैं? सैप लिखेंगे और बैकस्लैश एन लिखेंगे। अच्छा भाई, सैप लिख के बैकस्लैश एन यूज़ कर लेंगे। और कोई? कॉमा लगा देंगे। सॉरी सही है। और कोई? अच्छा भाई समझिएगा, देखें इसको, इस कन्फ्यूजन को क्लियर करें। क्या यहाँ पर सेपरेटर पैरामीटर काम करेगा या नहीं करेगा? आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ है? हाँ भाई करेगा नहीं करेगा, कोई मसला नहीं है। फिर क्या करना है? मैंने कहा मुझे वी आर स्टडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग को ना नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है यहाँ से, तो मैं किस तरह इसको अगली लाइन पे लेके जाऊँगा? नहीं करेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। सेपरेटर का यूज़ करूँगा, एंड का यूज़ करूँगा, या कुछ और करूँगा? हाँ भाई कोई है जो सेपरेटर जिसके माइंड में आ रहा हो? अगर है मसला नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूँ असल में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बात?
सेपरेटर का यूज है एक प्रिंट सेपरेट जी। एक प्रिंट फंक्शन है तो सेपरेटर का यूज है। अच्छा, और पीछे वाले? अच्छा देखें, बात समझिएगा, हमने आप लोग थोड़ा शायद लेट आए, आप खास तौर पे वो जो पीछे हैं। देखें, सेपरेटर का जब यूज़ होता है, जब सेपरेटर जब काम करता है, जब कॉमा मौजूद हो। मैंने कहा था एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ हों, और 2 वैल्यूज़ किस तरह पता चलेंगी? कॉमा से पता चलेंगी ना भाई। ऑल्दो कि मैंने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन इमेजिन करिएगा ज़रा कि भाई ये पूरा एक ही सिंगल कोट में लिखा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ कॉमा इसके अंदर, मतलब दूसरी वैल्यू यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, सही है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर आपको अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही ना, तो सबसे अच्छी बात इसकी है कि आप एग्जीक्यूट करके देखें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आपकी लॉजिक क्लियर हो जाएगी। अब आपने कहा इसको बैकस्लैश n यूज़ कर लेते हैं, सही है। अब इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ। कुछ हुआ, एग्जीक्यूट किया, एज इट इज़ आ गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। कब होता, समझिएगा बात को, अगर मैंने यहाँ पे कोमा लगा के कुछ और लिखा होता है, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो, सही है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो क्या होगा? अब हेलो जो है ना, कोमे के बाद एक अलग वैल्यू है, एक अलग स्ट्रिंग है, कोमे से पहले एक अलग स्ट्रिंग है। तो अब यहाँ पर कोमे की वजह से कौन काम करता है? सेपरेटर वाला पैरामीटर काम करता है। और अब क्या करेगा? हेलो को उठा के ये नेक्स्ट लाइन पर भेज देगा। अभी देखें ज़रा, प्रिंट करते हैं, आ गया, सही है। और अगर मैं सेपरेटर को हटा दूँ तो ज़रा बताइए किस तरह से आउटपुट मिलेगा मुझे? हाँ भाई, अगर मैं सेपरेटर को ही हटा दूँ, अब किस तरह आंसर मिलेगा मुझे? स्पेस के बाद हेलो आ जाएगा, ऐसे ही है जी जी। सर बी से पहले अगर कॉमा लगा दें, सॉरी बी से पहले नहीं काम करेगा वो, इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम सिंगल कोड या डबल कोड में जो भी चीज़ लिखते हैं ना, वो हार्ड कोड हो जाती है। अब पाइथन उसको एज इट इज़ काम करेगा, उसके साथ एज इट इज़ काम करेगा, उसके लिए वो कोमा नहीं है, ये पूरी चीज़ उसकी नज़र में क्या स्ट्रिंग है, बस कोई मसला नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इस पर कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोमा जो है ना, ये हार्ड कोड हो गया है। अब ये सेपरेटर काम करेगा, सॉरी इस पे सेट काम करेगा, ये इस तरह करने के बाद इस पे सेट काम करेगा, नहीं करेगा, इस पर भी काम, इस पे भी काम नहीं करेगा। वो इसलिए चूँकि देखें, समझिएगा बात को, ये कोमा जो है ना, ये सिंगल कोड में लिखा हुआ है मैंने, अच्छा ये हार्ड कोड हो गया है। सही, सही। हार्ड कोड मतलब क्या है? बिल्कुल पाइथन इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, इस कोमे पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इस कोमे पे काम नहीं करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं? किस कोमे पे काम करेगा? वो आपके इस बाहर वाले कोमे पे ही काम करेगा, सही है। क्लैरिटी आ रही है इस चीज़ की? अच्छा भाई, मुझे आंसर मिल गए थे, आप ही लोगों ने दिए थे आंसर। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस VR वाले सेंटेंस को उठा के नेक्स्ट लाइन पर भेज दूँ, ठीक है, तो हम ना प्रिंट के अंदर भी डायरेक्ट एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सेपरेटर का प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया, कब काम करता है, किस तरीके से काम करता है, आपको क्लियर है। एंड बताया आपको, एंड क्लियर है। अब स्ट्रिंग के अंदर भी ना, अगर मैं एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ कर लूँ, तो वो जब भी काम करते हैं, वो जब भी काम करेंगे। तो लेट्स सपोज मुझे VR स्टडिंग पाइथन को क्या करना है? नेक्स्ट लाइन पर भेजना है, तो मैं क्या करूँगा? इससे पहले क्या यूज़ कर लूँगा? नेक्स्ट लाइन पर ले जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई? बैकस्लैश n का यूज़ करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकस्लैश n, और पाइथन क्या करेगा? अब स्ट्रिंग के अंदर लिखा है ना मैंने भाई ये बैकस्लैश n, पाइथन के नज़र में अभी भी किस तरह इसकी वैल्यू है, मतलब पाइथन अभी भी इसको क्या समझेगा कि भाई इसको नेक्स्ट लाइन पर भेज दो। तो स्केपिंग कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या करता है पाइथन स्ट्रिंग के अंदर भी उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, जो उनका एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ज़रा देखिएगा इसको, जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो VR स्टडिंग पाइथन क्या होगा? उठ के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लाइन पर आ गया। समझ रहे बात को? अच्छा, मुझे असल में बताना था आपको बैकस्लैश t, ठीक है। तो अगर बैकस्लैश t लिखूँगा तो ज़रा बात को समझिएगा, होगा क्या कि मुझे ना 4 स्पेसिस मिलेंगी, मतलब दिस इज़ फर्स्ट क्लास और 4 स्पेसिस आएंगी, और फिर VR स्टडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाएगा, सही है। तो बैकस्लैश t की वजह से क्या मिलता है हमें? 4 स्पेसिस मिलती हैं, सही है। तो आप लोग देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे स्पेसिस मिली हैं, और ये कितनी स्पेसिस होती हैं? 4 स्पेसिस होती हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इन अ नटशेल हम डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशन हम सेपरेटर का यूज़ कर रहे होंगे, कभी एंड पैरामीटर यूज़ कर रहे होंगे, कभी हम स्ट्रिंग के अंदर ही स्केपिंग कैरेक्टर्स का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये काम करेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। कोई मसला है इसके अंदर? कोई पूछना है? सॉरी, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन अच्छा आया है। मैं काम करता हूँ, मैं पहले n लिखता हूँ और स्पेस लिखता हूँ, ठीक है। आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले मैं इसका क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग ज़रा बताएं इसका आंसर किस तरह मिलेगा मुझे। हाँ भाई, ज़रा बताइएगा। मैं यहाँ पर इस t को ना n कर देता हूँ, ठीक है, और एक स्पेस देता हूँ। ज़रा मुझे बताइएगा इसका आउटपुट किस तरह आएगा।
न्यू लाइन पे जाएगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा और फिर वी आर स्टडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग आएगा। बात समझ पा रहे हैं? समझिएगा बात को। ये क्या हुआ, जैसी फुल स्टॉप तक प्रिंट करेगा ना मेरे मैसेज को पाइथन, उसके फौरन में उसको क्या मिल रहा है, \n, मतलब वो बोलेगा भाई नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ। तो इमेजिन करिएगा, इसने लेट सपोज यहाँ तक के मैसेज प्रिंट कर दिया और कर्सर कहाँ बिलिंग हो रहा होगा, डॉट के या फुल स्टॉप के एंड पर कर्सर बिलिंग हो रहा होगा। अब जैसे ही वो आगे बढ़ेगा उसको क्या मिलेगा, \n मिलेगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या करेगा वो, इसको उठा के कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेजेगा इस तरीके से, और वहाँ पे अब ये बिलिंग हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा उसको क्या मिलेगा, एक स्पेस मिलेगी। तो यहाँ पर आके पहले कि एक स्पेस देगा और फिर आपका सेंटेंस प्रिंट करेगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। ये जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको बोलते हैं ड्राई रन करना प्रोग्राम को, ठीक है। जब एग्जाम्स वगैरह हो रहे होते हैं तो आपके पास ऑफकोर्स पीसीज और कंप्यूटर्स वगैरह मौजूद नहीं होते, तो आपको सब कुछ प्रोग्राम जो होता है आपको फिर मतलब आपके माइंड में सब चीज़ें चल रही होती हैं, यार इस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पे ये लॉजिक चलिए, ये लॉजिक चलिए, फिर आप उसका आंसर बता दें। सही है। खैर, तो देखें आप लोग स्पेस दिख रही होगी यहाँ पे, सही है। तो इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, जो उनका क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं यहाँ पे \t के बाद एक स्पेस दे दूँ तो ज़रा बताइएगा क्या होने वाला है। हाँ शाबाश, क्या हो जाएगा, 5 स्पेस। \t से खुद कितनी स्पेसेस मिलती हैं, 4, लेकिन उसके बाद उसको एक और स्पेस मिलेगी, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो इसको प्रिंट करते हैं। तो अगर आप लोग कंपेयर करें ऊपर वाले से, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ज़रा देखिएगा, यहाँ पर जो स्पेस है और यहाँ पर जो स्पेस है, आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर सेल को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, तो ये स्पेस और ये स्पेस, थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस, मतलब ये नीचे वाली क्या है, 5 स्पेसेस हमें मिल रही हैं। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ूँ? अच्छा, छोटा सा टॉपिक है इसके बाद हमारा। यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है भाई? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देख लें इस चीज़ को दोबारा जल्दी से। देखें, \t बोला और \n बोला है, सही है। स्पेस देनी है नहीं देनी इसके बाद, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा भाई, आप लोग ज़रा बताएं क्या होगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, क्या होगा जल्दी से बताएं। यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सही है। जैसे ही इतना आपका टेक्स्ट प्रिंट होगा, आपका कर्सर यहाँ पे बिलिंग कर रहा होगा और उसको अगले मतलब वर्ड पे क्या मिलेगा, \t मिलेगा। वो उसी लाइन पे खड़े होके आगे 4 स्पेसेस बढ़ जाएगा। अब वहाँ से क्या करेगा ये, वहाँ से फिर अगली लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा, फिर एक स्पेस, शाबाश, फिर एक स्पेस देगा और फिर आपका मैसेज जो टेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग वो प्रिंट करेगा। समझ पा रहे हैं सब? ठीक है, ज़बरदस्त। तो इसको प्रिंट करके देखें ज़रा। यहाँ पे अब हमें दिखेगा तो नहीं वो स्पेस, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह करूँगा तो आपको ये छोटा सा स्पेस दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ मतलब नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, सॉरी, आपको ये स्पेसेस मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसको आगे ले जाओ, आगे जा ही नहीं रहा वो, ये स्पेस आगे बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि असल में ये 4 स्पेसेस तक इतनी ही स्पेस बन रही है, तो इसलिए मैं इतने को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, आगे मुझे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर क्या हुआ, वहाँ से कर्सर आपका मूव हुआ, अगली लाइन पर आया, लेकिन इसको क्या मिला, फिर एक स्पेस मिला ये वाला, और उसने इस स्पेस को दे के आगे आपको वो मैसेज प्रिंट करके दे दिया। सही है भाई, क्लियर है? चलें कमेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा भाई, किसी को आइडिया है कमेंट्स क्या होते हैं? प्रोग्राम के नीचे जो लिखते हैं आईडीए के तौर पे, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता सपोर्ट में। ठीक है, और कोई? जी अच्छा भाई, ज़रा समझिएगा कमेंट्स ना पाइथन में क्या होते हैं। देखें आप लोग ज़रा देखें, मैंने क्या लिखा, दिस इज़ फर्स्ट क्लास, तो काफ़ी सारी चीज़ों के नीचे अंडरलाइन मिल रही है, सही है। हालांकि मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको लिखता हूँ मुझे एरर टाइप की चीज़ शो होने स्टार्ट हो जाती है। तो हम करते क्या हैं, जब हम कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक लिख रहे होते हैं ना लाइफ के अंदर, जब आप मतलब जॉब कर रहे होंगे या अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखी है जो 500 लाइंस या 300 लाइंस, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक है जो काफ़ी सारी लाइंस पे कवर हो रही है, सही है।
और आपने अपना कोड उठा के किसी दोस्त को दे दिया या कंपनी के किसी दूसरे बंदे को दे दिया कि भाई इसको रिव्यू कर लो, ये मैंने लॉजिक लिखी है, सही काम करेगी नहीं करेगी। अब होता क्या है कि क्या वो बंदा पूरा प्रोग्राम बैठ के पढ़ेगा? अगर आपने उसके ऊपर कुछ हिंट दे दी होगी, भाई आपका ये प्रोग्राम ना, ये जो आपने लाइंस लिखी हैं ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हैं, या एग्जीक्यूशन पर ये लाइंस क्या करने वाली हैं, अगर आपने ऊपर कमेंट्स फॉर्म में लिख दिया होगा ना, मतलब आपने कुछ ऊपर मेंशन कर दिया होगा सिंपल इंग्लिश के अंदर, तो उसको बहुत हेल्प हो जाएगी। सही है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो अब मसला ये है कि अगर आप उसको सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे ना, अगर आप उसको सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको वो इस तरीके के एरर दिखा रहा होगा। ठीक है, अनाउंसमेंट करनी है आप? ठीक है, बस मुझे 2 मिनट दिएगा, इसको वाइंड अप करता हूँ। तो वो इस तरह के आपको एरर दिखा रहा होगा, समझ रहे हैं बात को? लेकिन मुझे मैसेज भी शो करवाना है ताकि जो दूसरा बंदा उसको कुछ हेल्प हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि भाई आपने जिस लाइन को कमेंट कर दिया ना, अब पाइथन का कंपाइलर क्या करेगा, उसको रीड नहीं करेगा या उसको इग्नोर कर देगा, कुछ भी बोल लें, या उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सही है। अब होता किस तरीके से, लेट सपोज मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ और मैं आऊँगा इसके स्टार्ट में और ये हैश यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी लाइन के स्टार्ट में हैश का यूज़ कर लूँगा ना, क्या होगा, पाइथन की नज़र में अब वो चीज़ कमेंट बन जाती है, पाइथन उसको रीड नहीं करेगा या उसकी वजह से एरर आपको नहीं देगा। समझ रहे बात को? अब देखें, जैसे मैंने इस लाइन को लिखा, मैं काम करता हूँ, मैं आपको पहले यहाँ दिखाता हूँ। लेट सपोज इसी मैसेज को कॉपी करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे कुछ अपना टेक्स्ट लिखता हूँ। लेट्स से दिस इज प्रिंट फंक्शन, मैंने कुछ लिखा। सही है, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ बंदे को बताऊँ भाई हम जो पढ़ रहे हो प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने इस तरह से टेक्स्ट लिख दिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहा है, वो इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है मुझे। अगर इसी के बरक्स मैंने उस लाइन को कमेंट कर दिया होता और फिर अपना कोई लॉजिक लिखी होती, लेट्स सपोज वही काम करते हैं दोबारा से, तो क्या हो रहा है, वो काम बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, वो क्या हो रही है, वो चीज़ आपकी लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है। तो कमेंट्स में क्या होता है, अगर हम उसके आगे हैशटैग का यूज़ कर लेंगे तो वो रीड नहीं होता। ठीक है, तो ये कमेंट्स होते हैं पाइथन के अंदर। इंशाल्लाह फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे।